प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से देश के करोड़ों किसानों को मिला फायदा। वर्ष 2022-23 में 17% बढ़ा नामांकन। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान। पात्र पाए जाने पर मिलेगी पीएम किसान सम्मान योजना की पुरानी किश्त। देश में बढ़ा यूरिया और डीएपी का उत्पादन। यूरिया के उत्पादन में 25% से अधिक वृद्धि, जबकि डीएपी का उत्पादन 10% तक बढ़ा। नमस्कार, मैं हूं चेतना त्यागी। हमेशा की तरह आज एक बार फिर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो मंडी.com लेकर। मंडी.com में भारतीय किसानों के लिए जरूरी खबरों के साथ खेती के सिकंदर में शानदार प्रेरक कहानी के अलावा बीते सप्ताह जरूरी कमोडिटीज के भाव भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि बीते सप्ताह जरूरी कमोडिटीज के भाव क्या रहे हैं। और अब एक नजर डाल लेते हैं बीते सप्ताह खेती किसानी की बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेने वाले किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस वर्ष प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 3 करोड़ 12 लाख किसान और जुड़ गए हैं, जिसके बाद इस योजना का लाभ लेने वाले किसानों की संख्या 37 करोड़ तक पहुंच गई है। वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 में किसानों का नामांकन 17% बढ़ा है। इसके साथ ही कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से आवेदन से लेकर भुगतान की प्रक्रिया को भी सरल किया जा रहा है। इस योजना की शुरुआत 2016 में हुई थी। मंत्रालय ने योजना के प्रति किसानों को जागरूक करने के लिए संबंधित राज्यों को पंचायत स्तर पर विशेष शिविर लगाने का सुझाव दिया था। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना में शामिल होने से बचे रह गए पात्र किसानों को गांव-गांव जाकर लाभार्थी बनाने की मुहिम शुरू करते हुए भरोसा दिलाया है कि 10 जून तक एक भी पात्र किसान इस योजना से बाहर नहीं रहेगा। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक इस योजना में शामिल होने से वंचित रह गए किसानों को योजना में शामिल किए जाने के बाद पिछली किस्तों का भी भुगतान किया जाएगा। इस योजना में यूपी के अब तक 2 करोड़ 63 लाख पात्र किसानों को शामिल किया जा चुका है। केंद्र सरकार की ओर से इस योजना के लाभार्थी किसानों को 13 किस्तों में प्रति किसान 26,000 रूपए की राशि दी जा चुकी है। देश भर की मंडियों में गेहूं के दाम में तेजी देखी जा रही है। पिछले एक हफ्ते में गेहूं के भाव में 100 रूपए प्रति क्विंटल तक बढ़ोतरी हुई है। जानकारों के मुताबिक दाम में वृद्धि इसलिए है क्योंकि किसानों ने गेहूं की उपज को रोक कर रखना शुरू कर दिया है। किसानों को उम्मीद है कि आगे चलकर गेहूं के अच्छे भाव मिलेंगे, जैसा पिछले साल हुआ था। बाजारों में अभी गेहूं का भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक चल रहा है। सरकार ने गेहूं की एमएसपी 2125 रूपए निर्धारित की है, जबकि बाजारों में इससे अधिक रेट मिल रहे हैं। स्थानीय कीमतों में उछाल के बाद पिछले कुछ दिनों में सरकारी खरीद धीमी हो गई है। केंद्र सरकार ने गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध हटाने की संभावना से इनकार किया है, लेकिन कहा है कि राजनयिक माध्यमों से खाद्यान्न की खेपों पर मामला दर मामला विचार किया जाएगा। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े गेहूं उत्पादक देश भारत ने बढ़ती घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के उपायों के तहत
मई 2022 में गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक गेहूं की खरीद 2 करोड़ 62 लाख टन तक पहुंच गई है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकता को पूरा करने के बाद FCI के पास अतिरिक्त 85 से 90 लाख टन गेहूं होगा। देश में इन दिनों खाद्य तेलों के दाम में गिरावट जारी है। थोक मंडियों में 3 महीने पहले 140 रुपए प्रति लीटर बिकने वाला रिफाइंड तेल इन दिनों 110 रुपए लीटर बिक रहा है। कुछ दिनों पहले सरसों के तेल का दाम 200 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच चुका था, लेकिन इन दिनों होलसेल बाजार में सरसों का तेल 135 से 140 रुपए प्रति लीटर के भाव बिक रहा है। जानकारों का कहना है कि आने वाले दिनों में खाद्य तेलों के दाम में और गिरावट आ सकती है। सितंबर 2019 के दौरान खाद्य तेलों की कीमतें इसी स्तर पर थीं, जिसके बाद अगले 2 वर्षों तक खाद्य तेलों के दाम में लगातार तेजी बनी हुई थी। पिछले साल जहां कपास की कीमतें आसमान छू रही थीं और किसानों की जमकर कमाई हुई थी, वहीं इस साल कपास की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। कपास की कीमतों में लगभग 50% तक गिरावट आई है। पिछले साल देश भर की प्रमुख मंडियों में कपास की कीमतें 12 से 14 हजार रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गई थी। वहीं इस साल कपास की कीमतें 7 से 8 हजार रुपए प्रति क्विंटल पर हैं। देश के कुछ हिस्सों में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि की वजह से 40% फसल बर्बाद होने से कपास की खेती करने वाले किसानों का संकट और बढ़ गया है। देश में यूरिया के उत्पादन में तेजी दिख रही है। उत्पादन में वृद्धि 25% से भी अधिक है। इसकी वजह है देश में दोबारा शुरू हुए 4 यूरिया प्लांट्स जो कई साल से बंद पड़े थे। बंद पड़े प्लांटों के दोबारा शुरू होने से इस साल यूरिया के उत्पादन में 25% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। यूरिया के अलावा डाई अमोनियम फॉस्फेट यानी DAP का उत्पादन भी बढ़ा है। पिछले साल की तुलना में इस वर्ष DAP का उत्पादन करीब 10% बढ़ा है। विशेषज्ञों के मुताबिक देश में जब से नए भारत ब्रांड के तहत खादों की बिक्री शुरू की गई है, तब से खादों की आपूर्ति बेहतर हुई है। इसके अलावा सरकार ने खादों के लिए घरेलू स्तर पर फ्रेट सब्सिडी देने का नियम भी बनाया है, जिससे खादों की बिक्री में किसी तरह की मारामारी नहीं देखी जा रही है। और फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खेती की सिकंदर में आज आपको मिलवाएंगे एक ऐसे किसान से जिसने अपनी मेहनत की बदौलत एक अलग पहचान बनाई है। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मंडी.com में। और अब वक्त हो गया हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। खेती के सिकंदर में आज हम बात करने जा रहे हैं मथुरा के रहने वाले सुधीर अग्रवाल की, जो अपने कृषि उत्पाद का वैल्यू एडिशन कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। सुधीर अग्रवाल अपने उत्पाद का कैसे वैल्यू एडिशन कर अपने सपने को साकार कर रहे हैं, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। बीज अच्छी गुणवत्ता का हो तो फसल भी अच्छी होती है और बीज उत्पादन के व्यवसाय से किसानों की कमाई भी अच्छी होती है। उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद के भूरेका गांव के रहने वाले किसान सुधीर अग्रवाल ने इसी गणित को समझा और उसे अपनी सफलता का आधार बनाया। सुधीर अग्रवाल ने दर्शन शास्त्र में MA और LLB की डिग्री हासिल करने के बाद आखिरकार खेती करने का फैसला किया। कुछ ही दिनों में छोटे छोटे प्रयोगों की बदौलत सुधीर अग्रवाल ने साबित कर दिया कि अगर सलीके से खेती की जाए तो अच्छा मुनाफा कमाने के साथ साथ नाम भी कमाया जा सकता है।
हमने वकालत शुरू की और वहाँ की को देख के कि गरीब आदमी का शोषण होता है वो बर्दाश्त नहीं हुआ। हमने कहा कि भाई हमारे बुजुर्गों की ज़मीन पड़ी हुई है, क्यों न चल के वहाँ खेती करें। फिर हमने इसको जो है 79 से खेती करना शुरू किया और 2001 से फिर हमने इसको मॉडिफाई किया और इसी काम को हम कर रहे हैं और इसका फ़ायदा भी हो रहा है। और हम तो ये कहेंगे लोगों को कि खेती से बढ़िया कोई रोज़गार नहीं है। इसमें बहुत आसेप्ट हैं। अगर हम पशुपालन करें, फूलों की खेती करें, नई नई सब्जियों की खेती करें, बीज का उत्पादन करें, और बीज तो हम फल का, फूल का, सब्जी का और जानवरों की नस्ल का सबका बीज बना सकते हैं। और उस काम को करेंगे तो उससे ज़्यादा मुनाफा किसी में नहीं है और उसमें कहीं भी कोई किसी तरह का कंपटीशन नहीं है। शुरुआती दिनों में बीज उत्पादन के लिए सुधीर ने कानपुर, ग्वालियर और दिल्ली स्थित कृषि शिक्षण संस्थाओं के कृषि वैज्ञानिकों से परामर्श किया। साल 2001 में उन्होंने जबलपुर के कृषि वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में बीज उत्पादन शुरू किया। कृषि वैज्ञानिकों के बताए केंद्रीय बीज से प्रजनक बीज तैयार करने का फॉर्मूला अपनाकर सुधीर अग्रवाल ने पहले ही साल अपने खेतों से भरपूर उत्पादन किया। शुरू में तो गांव के बाकी किसानों ने उनके साथ काम करने में ज्यादा रुचि नहीं दिखाई, लेकिन जब नतीजे अनुकूल आए तो पहले ही साल 10 किसान उनके सहयोगी बन गए। आज उनके साथ 8 से ज्यादा गांव के लगभग 400 किसान बीज उत्पादन कर रहे हैं। वकालत छोड़कर खेती किसानी में उतरे सुधीर अग्रवाल अब तक 35 से ज्यादा अनाज के उन्नत बीज विकसित कर चुके हैं। यूपी का पहला ग्रामीण बीज गोदाम स्थापित करने वाले सुधीर अग्रवाल के बीज का उपयोग आज कई राज्यों के किसान कर रहे हैं। सुधीर अग्रवाल ने गेहूं, सरसों, मटर, चना, मूंग, अरहर, धान, बाजरा, बरसीम, जई जैसे अनाजों के आधार बीज तैयार करने में कामयाबी हासिल की। सुधीर ने नेशनल सीड कॉरपोरेशन, तराई बीज विकास निगम, कृषकों के सहयोग से गेहूं और धान की ऐसी किस्में तैयार की हैं जो पहले बाजार में उपलब्ध नहीं थी। प्रजनक बीज वहाँ से लाकर हम अपने फार्म पर उसका आधारीय बीज बनाते हैं। उस आधारी बीज को पैदा करने के बाद सर्टिफिकेशन कराते हैं। सर्टिफिकेशन कराने के बाद गुणवत्तावान बीज को हम जो है अपने गांव के और 9 गांव जो हमने एडॉप्ट कर रखे हैं उन गांव के किसानों को अलग अलग प्रजातियों का बीज उपलब्ध कराने के बाद उनसे वापसी में हम बीज लेते हैं और उसको पूरे देश भर में हम बीज की सप्लाई करते हैं। प्राइवेट दुकानदारों को देते हैं और पहले हम चंबल फर्टिलाइजर को बीज दिया करते थे, उसके वेंडर थे। दावत को बीज देते थे, बासमती राइस का KRBL को बीज दिया करते थे। उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम को बीज दिया करते थे। किसानों को और प्राइवेट वेंडर्स को बीज की सप्लाई देते हैं। पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी डिमांड आती है वहाँ बीज की सप्लाई देते हैं। और हम अरहर, मूंग, उड़द और ग्लेडुलस, आलू को CPRI से विभिन्न नई वैरायटियों को लाकर बीज का उत्पादन कर किसानों को अपने क्षेत्र में उपलब्ध कराते हैं। वैसे तो सुधीर 80 के दशक से खेती कर रहे हैं, लेकिन 1999 में नाबार्ड के संपर्क में आने पर उन्होंने सरल ब्याज दर पर कृषि कर्ज लेने का महत्व समझा और धीरे धीरे ग्रामीण गोदाम योजना पर ध्यान देते हुए गांव के दूसरे किसानों को भी साथ जोड़ा। कुछ प्रगतिशील किसानों का समूह बनाकर उन्होंने बीज उत्पादन का काम शुरू किया। बीज उत्पादक किसान के तौर पर पहचान बनाने वाले किसान सुधीर अग्रवाल की देखा देखी अब उनका पूरा गांव बीज उत्पादन कर रहा है। 2001 में हमने बैंक के लोन के लिए अप्लाई किया। जब ये हमने काम शुरू किया था तो किसी भी बैंक ने हमारी मदद नहीं की। वहाँ के अधिकारी आए, मुआयना कर गए, बोले भाई ये तो बहुत रिमोट एरिया है। फिर एक एग्रीकल्चर ऑफिसर हम जो है नाबार्ड में पहुँचे। वहाँ के जो नाबार्ड के अधिकारी थे वो बहुत किसान प्रेमी थे। वो हमारे यहाँ आए और उन्होंने कहा इसकी लिखा पढ़ी करो और हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। उन्होंने ज्ञान दिया। ज्ञान देने के बाद हमने जो है बैंक को अप्लाई किया तो बैंक ने जो हमारे पड़ोस के गांव हसनपुर में बैंक है उस बैंक ने हमको फाइनेंस किया और पहले बैंक ने हमको 2.5 लाख रुपया दिया। हमने ये सोच के ये 2.5 लाख रुपया लिया कि क्या कहते हैं कि पता नहीं ये काम किस तरह का होगा। जब हमारा काम परफेक्ट चलने लगा
तो हमारी बैंक ने अपने आप ही लिमिट बढ़ाती चली गई। और इसमें जो है सबसे बड़ी नाबार्ड ने हमारी मदद की कि उन्होंने हमको ये मशीनें जो है फाइनेंस कराई, और फाइनेंस कराने के बाद एनएससी ने इस पे हमको सब्सिडी दी। पहला प्लांट लगाया, फिर उसके बाद 3-4 साल बाद हमने कैपेसिटी बढ़ाई तो दूसरा प्लांट लगाया, फिर हमारी नाबार्ड ने मदद की और बैंक ने हमको उसमें सब्सिडी दी। कृषि वैज्ञानिकों और नाबार्ड के सहयोग से आज सुधीर प्रगतिशील किसान के रूप में मशहूर हो चुके हैं। सुधीर अग्रवाल ने वैज्ञानिकों की बताई तकनीक को अपनाया, जिसका परिणाम रहा कि मथुरा में देश का पहला ग्रामीण बीज गोदाम का सुचारू रूप से संचालन हो रहा है। सुधीर अग्रवाल ने एक छोटे किसान के रूप में अपना काम शुरू किया और कृषि वैज्ञानिकों के सहयोग से वो आधारीय बीज उत्पादन के काम में लगे और आज देश के जाने माने बीज उत्पादक किसानों में शुमार हैं। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, उसके बाद जानेंगे उन्नतशील किसान सुधीर अग्रवाल कैसे कम समय में कृषि के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने में कायम रहे। डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है मंडी.com में। ब्रेक में जाने से पहले हमने आपको दिखाया कि कैसे वैल्यू एडिशन की बदौलत सुधीर अग्रवाल अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। अब आइए आगे आपको दिखाते हैं कि सुधीर अग्रवाल ने ऐसा क्या किया जिसके चलते वो आम से खास बन गए। सुधीर अग्रवाल के बेटे भी अपने पिता के साथ जुड़कर वैज्ञानिक तरीके से खेती करने के अपने पिता की लीक को और मजबूत कर रहे हैं। सीड जब किसान पैदा कर लेता है उसके बाद हम लोग अपने गोडाउन में उसका स्टैकिंग करते हैं। स्टैकिंग करने के बाद का प्रोसेस क्या होता है, सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी को हमें पूरी डिटेल देनी पड़ती है, कौन से किसान से कौन सी वैरायटी कौन सी स्टेज की आई। उसके बाद वो उसका एक पंजीयन संख्या होता है जो कि जब फार्मर को सीड देते हैं आगे प्रोडक्शन करने के लिए उसी टाइम पे मिल जाता है। उसका हमें पूरा रिकॉर्ड सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी को देना पड़ता है। आप इसमें देख सकते हैं ये रजिस्ट्रेशन नंबर दे रखा है, इसका ये लॉट नंबर है, ये पूरा रजिस्ट्रेशन नंबर है। इसमें स्टेज दे रखी है कौन से स्टेज का है। F1 होता है फाउंडेशन फर्स्ट, जो कि ब्रीडर से फाउंडेशन में कन्वर्ट किया जाता है। फाउंडेशन से हम सर्टिफाइड में कन्वर्ट करते हैं। इसकी क्वांटिटी है, ये किसान है, ये 02 इसमें फसल का कोड होता है। धान है इसीलिए 02 आएगा, अरहर होती तो 11 आता है, और गेहूँ होता तो उसमें 08 आता है। और हर स्टेट का अलग अलग प्रोसेस रहता है। इसमें हमने क्वांटिटी दे रखी है इस किसान की, जो 04 नंबर का रजिस्ट्रेशन है, उसकी क्वांटिटी है 86 कुंटल, प्लस बैग उसके स्टैक में लग रहे हैं 215। इसी तरह से जितने भी हमारे किसान होते हैं उनका हमने पूरा डिटेल इसमें दे रखा है। एक स्टैक का पूरी डिटेल आ जाती है, जिसको सीड सर्टिफिकेशन वाले आते हैं, पूरी जांच करते हैं हमने उतना माल इस स्टैक में लगा रखा है नहीं लगा रखा है, कम है या ज़्यादा है। अगर बराबर होगा जितना हमने इसमें मेंशन किया है तो उसको वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई करने के बाद प्रोसेस क्या रहता है, इसकी हम ग्रेडिंग करते हैं। ग्रेडिंग मशीन के द्वारा होती है। उसका फिर सैंपल जाता है सर्टिफिकेशन एजेंसी को, वो उसका जर्मिनेशन चेक करते हैं, प्लस ये देखते हैं कि प्योरिटी कितनी है और कोई वैरायटी तो इसमें मिक्स नहीं है। अगर नहीं होगी, सब चीज़ सही चलेगी, तो उसको का वो सर्टिफिकेट हमें जारी कर देंगे स्टेज के माध्यम से। बीज उत्पादन के साथ सुधीर अग्रवाल अलग अलग किस्म के गाय, भैंस, बकरी और भेड़ पालन के अलावा फूलों का भी कारोबार करते हैं। सुधीर अग्रवाल कई सालों से ग्लेडियोलस और रजनीगंधा के फूलों की खेती कर रहे हैं। एक तो पशुपालन करते हैं, हम गाय पालते हैं, साहिवाल गाय हैं, और साहिवाल गाय के साथ हम जो है खरगोश भी पालते हैं, कड़कनाथ मुर्गे भी पालते हैं,
और बकरी पालने का भी योजना बना रखी है, क्योंकि अभी जो है जब तक हम पशुपालन नहीं करेंगे, जब तक खेती का पूर्ण विकास नहीं होगा। और इधर हमने अभी सरकार की योजना आई हुई है मत्स्य पालन के लिए, तो अभी अपने खेत में एक पॉन्ड खुदवाएंगे और उसमें मत्स्य पालन का काम शुरू करेंगे। बीज उत्पादन के क्षेत्र में उन्नत कार्य करने के लिए इन्हें अब तक कई सम्मान मिल चुके हैं। ज्यादा उत्पादन करने के लिए जिले के अग्रणी किसान के सम्मान के साथ साथ साल 2003-04 में ग्रामीण भारत में उद्यमिता विकास के लिए और 2005 में तकनीकी हस्तांतरण के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। गन्ना विकास विभाग की ओर से भी सुधीर अग्रवाल उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित हो चुके हैं। मुझको सबसे पहले जो है IARI पूसा ने फेलो फार्मर बनाया। उसके बाद नास ने मुझको जो है सिल्वर जुबली वर्ष में स्वामीनाथन साहब ने मुझे पुरस्कार दिया। जबलपुर कृषि विश्वविद्यालय ने मुझे पुरस्कार दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पुरस्कार दिया। चंद्रशेखर आज़ाद ने पुरस्कार दिया। IIT दिल्ली ने पुरस्कार दिया। और उसके बाद जो है DWR ने मुझे पुरस्कार दिया। और उसके बाद HAU ने मुझे पुरस्कार दिया। सरसों निर्देशालय भरतपुर ने मुझे पुरस्कार दिया। उसके बाद जो है भिन्न भिन्न यूनिवर्सिटी में कर्नाटक में क्या कहते हैं धारवाड़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने 4 वाइस चांसलरों ने मुझे बैठाल के बड़ा तगड़ा पुरस्कार दिया। जैसा इतना बड़ा स्वागत मैंने कभी जीवन में नहीं देखा था जितना वहाँ जब क्या कहते हैं धारवाड़ में मेरा पुरस्कार मुझे मिला। राजधानी दिल्ली से सटे मथुरा के एक गांव के सुधीर अग्रवाल ने दर्जनों अनाज का अनूठा देसी बीज बैंक बनाया है। बीज बैंक में कई अनाज तो विलुप्त होने की कगार पर थे और कई ऐसे बीज भी हैं जिनके बारे में आपने शायद ही सुना हो। सुधीर अग्रवाल मानते हैं कि सभी किसानों को प्रगतिशील किसानों के खेत में जाकर प्रत्यक्ष सीखना चाहिए। वे देश भर के प्रगतिशील किसानों से अपील करते हैं कि वे अपने साथियों को भी उन्नत खेती के तरीके सिखाएं ताकि देश के विकास और प्रगति में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान हो। उत्तर प्रदेश मथुरा से मंडी.com के लिए अनिल वत्स के साथ किशन भारद्वाज। मंडी.com में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह मैं फिर आऊंगी किसानों को प्रेरणा देने वाली सफलता की एक कहानी और दूसरी जरूरी खबरें लेकर। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।